बालकनी में गिरा पानी, गीले हो गए कपड़े, इसी बात पर शुरू हो गई बहस। उसके बाद गाली गलौज, फिर बैट से फोड़ दिया महिला डॉक्टर का सिर। पूरी खबर कुछ इस प्रकार से। बीते 23 अप्रैल की शाम डॉक्टर सोनाली पाटिल और उनकी मां पर उन्हीं के बिल्डिंग में रहने वाले पड़ोसियों ने जानलेवा हमला कर दिया। बीते 6 महीने पहले पीड़ित डॉक्टर सोनाली पाटिल के बालकनी में पानी ऊपर के फ्लैट में रहने वाले प्रशांत पाटिल के बालकनी से उनके बालकनी में आ गया, जिसकी वजह से डॉक्टर सोनाली पाटिल के बालकनी में रखे कपड़े पूरी तरीके से गीले हो गए। इसी बात पर बहस हुई। उसके बाद ऊपर के फ्लैट में रहने वाले प्रशांत पाटिल के पत्नी तेजल पाटिल ने जमकर गाली गलौज शुरू कर दी और मामला बिगड़ गया। जमकर गाली गलौज हुए, झगड़ा हुआ और इस पूरे मामले को 6 महीने का समय बीत गया। मगर इसी बात का गुस्सा मन में दबाए बीते 23 अप्रैल की शाम यानी कल 6:30 बजे के आसपास डॉक्टर सोनाली पाटिल, जो कि बोईसर स्थित खेरापाड़ा भक्ति निवास में अपने परिवार के साथ रहती थी, वो अपनी मां के साथ नीचे जा रही थी। तो ऐसे में तेजल पाटिल सामने से ऊपर आ रही थी। आमना सामना होने पर तेजल ने गाली गलौज शुरू कर दी। उससे कुछ देर बाद डॉक्टर सोनाली पाटिल और उनकी मां चुपचाप नीचे चले गए। वापस लौटने पर बिल्डिंग के एंट्रेंस पर ही आरोपी तेजल पाटिल उम्र 35 वर्ष के आसपास, आरोपी प्रकाश पाटिल तेजल के ससुर जी उम्र 65 वर्ष के आसपास, आरोपी क्रमांक तीसरा प्रतिभा पाटिल तेजल की सास जिनकी उम्र 60 वर्ष के आसपास बताई जा रही है, ये तीनों पूर्व नियोजित तरीके से डॉक्टर सोनाली पाटिल और उनकी मां को मारने का प्लान बनाकर बैठे हुए थे। ऐसा बयान FIR में दर्ज करवाया गया है पीड़ित डॉक्टर की मां द्वारा। पहले तेजल की सास ने डॉक्टर सोनाली पाटिल को धक्का दिया। इसके बाद डॉक्टर सोनाली पाटिल नीचे गिर गई और उसके बाद नीचे गिरते ही तेजल पाटिल और उनके ससुर प्रकाश पाटिल ने गिरने के बाद मारपीट शुरू कर दी और लकड़े के बैट से लगातार वार करने के बाद डॉक्टर सोनाली पाटिल को सिर पर गंभीर चोटें व नाक की हड्डी बुरी तरीके से डैमेज हो गई। डॉक्टर सोनाली पाटिल का इलाज प्राथमिक तौर पर बोईसर के सरकारी अस्पताल में कराया गया। उसके बाद हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें बोईसर के ही सिंधे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं डॉक्टर सोनाली पाटिल के भाई जितेंद्र पाटिल, जो कि खुद एक डॉक्टर हैं पेशे से, उनका ऐसा आरोप है कि आरोपियों के परिवारजन लगातार हमसे झगड़े करते थे और कई विषयों पर मतभेद होते थे। उनका ऐसा कहना था कि हम बाहर के हैं। आपको बता दें, पीड़िता के परिवारजन महाराष्ट्र के धुलिया जिले के मूल रहवासी हैं। तो ऐसे में आरोपी और पीड़िता के बीच में लगातार लोकल और बाहर वाले के विषय पर लेकर झगड़े और गाली गलौज होते रहता था। तो ऐसे में चिंताजनक विषय ये है कि आज भी लोग लोकल और बाहर का इस विषय पर चर्चा करते हैं, झगड़ा करते हैं और मतभेद रखते हैं। अब आप सोचिए कि पीड़िता और आरोपी दोनों के सरनेम सेम है, दोनों महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं, मगर फिर भी लोकल और बाहर वालों का फर्क दिखाकर आज भी लोग किस तरीके से छोटी मानसिकता वाले इस विचार पर बात करते हैं, बहस करते हैं और मतभेद करते हैं। ये एक चिंताजनक विषय है। पीड़िता के बयान पर फिलहाल तीनों के ऊपर FIR दर्ज कर लिया गया है और आगे की छानबीन अभी जारी है। आधुनिक भारत की दौड़ में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जाति, धर्म, पंथ, लोकल का, बाहर का, पास का, दूर का, इस विषय पर लोग मतभेद करते हैं, घृणा करते हैं। अब आप सोचिए इंसान की मानसिकता कितनी निचले दर्जे की हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की बारीकी से जांच अभी जारी है। किस तरीके से आरोपियों पर कार्रवाई होती है और किस कहानी में क्या नया मोड़ आता है, आपको बताते रहेंगे। सोनाली पाटिल जी आहे ती माझी लहान बहीण आहे। ती सध्या 5 वर्षापासून माझ्यासोबत वास्तव्याला भक्ती पार्क येथे राहत असते। आमच्या शेजारी राहणारे जे प्रशांत पाटिल म्हणून आहेत, त्यांच्या परिवाराशी शाब्दिक चकमक त्यांची चालू असते बायांची। आज मी क्लिनिकला असताना मला त्यांच्या पत्नीचा फोन आला की तुम्ही तुमच्या घरच्यांना समजावा वगैरे। मी बोललो ताई ठीक आहे, आम्ही घरी जाऊन बोलूयात। मी क्लिनिकला असताना तर माझी आई आणि बहीण हे मंदिराच्या देवदर्शनासाठी परत येताना त्यांच्यावरती त्यांच्या प्रशांत पाटिल यांच्या परिवाराने हल्ला केलेला आहे। बहिणीला डोक्याला दुखापत झालेली आहे, नाकाचा हाडाचं फ्रॅक्चर झालेलं आहे। सध्या तिला शिंदे हॉस्पिटलला आम्ही ॲडमिट केलेलं आहे आणि ह्या गोष्टीचा त्रास आम्हाला वारंवार नेहमी होत असतो सोसायटीमध्ये। साहेब हे कशामुळे, म्हणजे नेहमीचे कशामुळे होत आहे असं? मे बी कारण असू शकतं की मी बाहेर गावचा आहे, असं काही लोकांचं थिंकिंग आहे की बाबा तुम्ही बाहेरचे आहात, ह्या सोसायटीमध्ये तुम्ही राहतायत, तर मग आमच्या हिशोबाने राहा। आता आपण सोसायटीमध्ये वास्तव्यास राहतोय, बाकीच्या सोसायटीमध्ये कोणाशी आमचा काही प्रॉब्लेम नाही आहे। तर एक फॅमिलीला वारंवार आमचा त्रास होत असतो आणि आज मी क्लिनिकला असताना माझ्या आईवरती आणि बहिणीवरती त्यांनी हल्ला केलेला आहे। आता बहिणीला डोक्याला जास्त दुखापत झाल्यामुळे शिंदे हॉस्पिटलला आम्ही सध्या तात्पुरतं ॲडमिट केलेलं आहे। गरज पडल्यास आम्ही तिला पुढच्या मोठ्या हॉस्पिटलला हलवू। न्यूज फुल डेस्क से दुर्गेश पाठक की रिपोर्ट।